आप सिर्फ एक बार सोच कर देखिए कि आपने कार को बुकिंग करवाया है और आप उसके अंदर बैठकर बाहर घूमने के लिए जा रहे हो और बीच में ड्राइवर कहता है कि जितना मैंने आपको पैसा कहा था देने के लिए उनसे आपको डबल देना पड़ेगा। अब ड्राइवर ने जितने पैसे कहे थे उनमें से आपको डबल पैसे देने के लिए कहा है, तो क्या आप उसको पैसे डबल दोगे या मना कर दोगे? आप भी मना ही कर दोगे ना। फिर जिसने कार बुकिंग करवाई थी उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो ड्राइवर ने बीच में कार रोक दी और कहा नहीं, आप यहाँ से उतर जाओ और आप अपने आप चले जाओ। अब यार आप ही सोचिए कि आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो और आपने कहीं जगह कहीं देखी भी नहीं है और आपको बीच में ड्राइवर कह देता है कि आप यहाँ से रुक जाओ, नीचे उतर जाओ, मेरे साथ मत आओ, तो आपको कैसा फील होगा? गलत ही फील होगा ना। ऐसा ही कुछ सीन भाविश अग्रवाल के साथ हुआ था। जब वो बेंगलोर से बादीपुर जा रहे थे तब उसने एक कार बुकिंग करवाई थी और उसमें बैठकर जा रहे थे, मगर बीच में ड्राइवर ने कार रोक दी और कहा आपको जितने पैसे मैंने कहा था उनसे अब आपको डबल देने पड़ेंगे। तो भाविश अग्रवाल और ड्राइवर के बीच दोनों में बातचीत होने लगी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, जितना आपने कहा था इतना ही मैं दूंगा। लेकिन ड्राइवर ने कहा आपको पैसे डबल ही देने पड़ेंगे वरना आप यहाँ से नीचे उतर जाओ। तो भाविश अग्रवाल को नीचे उतर दिया और ड्राइवर उसको बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। फिर जब भाविश अग्रवाल को नीचे उतार दिया तो उसको एक आइडिया आया कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे बीच में उतार दिया, तो इंडिया में कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा और मुझे इसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्होंने ओला कंपनी की शुरुआत की, जिसे आप सभी लोग आज अच्छी तरह से जानते होंगे। भाविश अग्रवाल और उनके दोस्त अंकित भाटी ने 2010 में मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की थी और इस कंपनी ओला कैब सभी लोगों को ऐसे कार बुकिंग के ऑफर देती है। उसका एक एप्लीकेशन भी है, उसके जरिए आप कार को बुकिंग करवा सकते हो और आपको जहां भी जाना है वहां पर आप जा सकते हो। और ऐसी बुकिंग की हमें सर्विस देने वाली कंपनियां फॉरेन कंट्री में बहुत थी, जैसे कि उबर, मगर इंडिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं थी जो ऐसी बुकिंग की सेवा कर रही थी, जिसकी वजह से इंडिया में ओला आते ही उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने लग गई। जिसकी वजह से इंडिया के जो बड़े बड़े सिटी होते हैं उसके अंदर कई लोगों को अपने काम के लिए बाहर जाना होते हैं, वहां पर ये ओला बहुत काम आता है। और धीरे धीरे ओला कैब्स की सर्विस पूरे इंडिया में चलने लगी और बहुत ही आगे कंपनी जाने लग गई थी और धीरे धीरे ओला कैब्स एक यूनिकॉर्न भी बन गया था। लेकिन कोविड-19 आते ही उसका सारा गेम पलट गया और ओला के साथ ऐसा तो क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो ओला कंपनी आज डूब रही है। आपने सोशल मीडिया पर अभी बहुत वीडियो ऐसे आ रहे होंगे जिसमें कहा जाता है कि ओला कंपनी डूब रही है, मगर ओला के डूबने के पीछे के क्या रीजन है, क्या वो डूब सकती है? चलो जानते हैं। सबसे बड़ा रीजन था कोविड-19 आते ही सभी लोग अपने घर के अंदर रह रहे थे, कोई बाहर भी नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से कोई लोग घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहे थे, ना कि अपने काम के लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से कोई भी ओला में बुकिंग नहीं कर रहा था। और ओला कंपनी एक बात अपनी बुकिंग पर ही चलती है, जिसकी वजह से कोई भी बुकिंग नहीं कर रहा था, इसकी वजह से उन्हें काफी लॉस हो रहा था और कोई बुकिंग भी नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ओला और उबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ने 6700 वर्कर को हटा दिया था अपनी कंपनी में से। और फिर दूसरा रीजन था कि आज से 2 से 3 साल पहले जब भी हम ओला पर बुकिंग करवाते थे तो 2 से 4 मिनट हमें इंतजार करना पड़ता था और तब तक ओला की कार आ गई होती थी। और जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है तब उसका टाइम का गैप कम होता जाता है। अगर 4 मिनट इंतजार करवा रही थी तो कंपनी आगे जब बढ़ती है तब उसका इंतजार 3 मिनट का होता है, 2 मिनट करना पड़ता है। लेकिन ओला कंपनी इतनी बड़ी हो रही थी उसमें उसका टाइम का गैप भी बढ़ रहा था, जैसे कि पहले 2-4 मिनट इंतजार करना पड़ता था और अब तो 10, 15 या 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था। और साथ में जब हम बुकिंग करवाते थे कार की तब उसकी प्राइस में 15 से 20% तक उसकी कीमत को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से ओला लोगों को ठीक नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से कई लोगों ने ओला पर अपने सर्विस लेना ही छोड़ दिया। और साथ में बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े सिटी के अंदर ड्राइवर को 13% तक का कमीशन देते हैं और फिर भी उसका महीने का पगार 15 से 20 हजार ही होता है। अब आप ही सोचिए कि पूरे दिन ड्राइवर जो होते हैं वो कार चलाते रहते हैं और फिर भी उसको कमीशन और सबसे ज्यादा कम मिलता है और ओला कमीशन ज्यादा ले जाता है, जिसकी वजह से कई बार सभी लोगों ने मिलकर आंदोलन भी किया, यानी कि हड़ताल भी की है। और ओला ने धीरे धीरे ओला ऑटो, ओला बाइक और साथ में ओला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बनाना भी शुरू कर दिया और ओला धीरे धीरे सभी फील्ड के अंदर जा रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन उसका ध्यान ओला कैब्स के ऊपर से जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसकी मेन कंपनी है उसके अंदर से उसका फोकस जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने ओला कैब्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पा। और ऐसे कई स्टार्टअप होते हैं जैसे कि ग्रो, ओला, जोमेटो, ये सभी स्टार्टअप फंडिंग लेकर अपने एड्स करवाते रहते हैं, मार्केटिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको लॉस तो बहुत होता है, मगर वो कस्टमर लाने के लिए पैसा देते रहते, ऑफर, डिस्काउंट सभी लग देते रहते हैं। इसकी वजह से कंपनियों को काफी नुकसान होता है और ऐसी कई कंपनियां होती है जिसको लॉस ज्यादा हो जाता है तो बैंकक्रप्ट हो जाती है। और ओला ने भी कहा, यानी कि भाविश अग्रवाल ने भी कहा था कि वो अब सबसे ज्यादा ध्यान ओला इलेक्ट्रॉनिक पर रखने वाला है, क्योंकि उसका फ्यूचर ज्यादा है। और ओला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर आते इंडिया के नंबर 1 वो कंपनी बन गए है और इन्हीं सब रीजन की वजह से ओला कंपनी डूब रही थी। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपने कभी ओला कैब्स की बुकिंग करवाई है या नहीं करवाई। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक जरूर करना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।